अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट हों। तो जनाब यहाँ पे हो चुकी है हमारी मॉर्निंग गुड वाली, और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ने के बाद जो पहला काम होता है वो अपना नेशनल क्रीम जो है वो अप्लाई करनी होती है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। सारी क्रीम्स मैंने यूज़ कर के देख ली हैं, महंगी भी यूज़ कर ली हैं, सस्ती भी यूज़ कर ली हैं, लेकिन फेयर एंड लवली के बराबर कोई भी नहीं है। तो एक तिब्बत क्रीम हो गई, और ये एक फेयर एंड लवली हो गई, और साथ ये ओलिविया का लोशन हो गया। तो बस जनाब हम देसी हाउसवाइफ्स की यही स्किन केयर होती है डेली की। तो उसके बाद जनाब हमारी जो ड्यूटी है वो शुरू हो जाती है, तो भागम भाग शुरू हो जाती है। तो आज का जनाब जुम्मे का दिन इतना कोई हैवी दिन था मेरे लिए, कसम से मैंने शुरू तो काम कर लिया, लेकिन फिर जो जो कहते हैं ना वो जान को आ गया काम, वो वाला हिसाब हुआ मेरे साथ। सारे घर के मैंने जाले उतारे अल्हम्दुलिल्लाह। घर तो है तो बड़ा, लेकिन इसको साफ़ करना बहुत ही टफ़ है, और वो भी बिना किसी हेल्पर के, किसी के। तो जनाब सोचें कि क्या हाल हुआ होगा मेरा। तो बस लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह का नाम लेके चलने शुरू हो जाती हूँ। तो फिर मैं साथ साथ ना कोई वजीफ़ा करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। तो मतलब इस तरह बिज़ी रहती हूँ। तो मतलब कि फिर दिमाग जो होता है ना वो बीपी वगैरह जो हाई नहीं होता, जो दिमाग है ना वो शूट नहीं करता। तो बस इसी तरह लगी रहती हूँ सारा दिन। यहाँ पे मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। 9:30 बजे के करीब पहले मैंने नाश्ता किया, अब्बू के लिए नाश्ता बनाया, सारा बच्चों को स्कूल भेजा अंस को, और फातिमा और अज़वा मेरे साथ लगी हुई थी। तो बस मैंने झाड़ू पकड़ लिया था और सारे घर की सफाई करनी जनाब शुरू कर दी थी। डेली आप झाड़ू लगाएं, डेली इतना ही कचरा निकलेगा, इतना ही निकलेगा। तो बस आज मैंने सोचा था कि मैं डीप क्लीनिंग करूँगी अच्छी तरह सारे कमरों की, 3 कमरों की, तो जो मेरे यूज़ में थे। तो वैसे तो मेरे यूज़ में बस एक ही होता है, लेकिन जो साथ वाले कमरे हैं उनको भी तो करना ही होता है, घर का हिस्सा है। तो मेरे घर में टोटल 6 कमरे हैं, तो 3 मैं एक दिन करती हूँ और 3 एक दिन करती हूँ उनकी सफाई। तो बस आज इस रूम की बारी थी। इस रूम में हमने बस सोफ़े रखे हुए हैं, बस मतलब कि गेस्ट वगैरह कोई आ जाए तो बैठा देते हैं, या फिर जब बच्चे तंग कर रहे हो तो उनको मैं लेके यहाँ पे बैठ जाती हूँ, खूब खेलते रहते हैं। तो बस ये काफ़ी दिनों से, मतलब 1 मंथ ही हो गया था इसकी डीप क्लीनिंग नहीं की थी। तो बस मैंने सोचा था कि आज मैं ना ये काम करूँगी। तो इस रूम में एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं, कूलर वगैरह, वो भी मैंने यहीं पे रखा हुआ था, और चारपाइयाँ जो थी वो भी मैंने यहीं पे रखी थी, क्योंकि जगह नहीं थी, सामान ज़्यादा था, और कमरे भी मेरे पास थोड़े थे, कम थे। तो बस एक कमरे में मेरा ज़्यादातर सामान होता है, उसमें से भी मैंने अब यहाँ पे शिफ्ट कर देना है आधा सामान, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे खेलते हैं तो उनको मतलब कि वहाँ पे सेटिंग नहीं सही हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा था कि यहाँ पे शिफ्ट करूँगी, लेकिन वो प्लान मेरा कामयाब नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि चलो किसी और दिन करूँगी, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो मैंने दोपहर का खाना भी बनाना था। अभी 9:30 बजे मैं शुरू हुई थी सफाई करना, और तकरीबन मुझे 11:30 बज गए थे। 2 घंटे 1.5 घंटा लग गया था मुझे 3 रूम डीप क्लीन करते हुए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना यहाँ से गंद निकला है, कचरा निकला है, मिट्टी निकली है। तो ये जो रंग वगैरह है ना, पेंट है, ये उतरता रहता है, तो सीलन की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा मसला होता है। फिर मैंने एक ही दफ़ा ना झाड़ू से इसे निकाल लिया था, ताकि बार बार ये ना निकले, और जो निकलना एक ही दफ़ा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने गैलरी में भी लगा लिया था झाड़ू साथ ही, और धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, बस मेरा रूम रह गया था। फिर मैंने सोचा कि 15 मिनट रहते हैं अभी 11 बजने में। फिर जल्दी जल्दी मैंने 15-20 मिनट में बस अपना रूम सेट किया, और सफाई वगैरह की, और झाड़ू लगाया। तो कपड़े और चीज़ें जितनी मर्ज़ी आप समेट लें, बच्चों के साथ कुछ भी नहीं समेटा जाता बिना किसी हेल्पर के। तो आपने किचन में भी टाइम देना होता है, कमरे में भी देना होता है, बच्चों के साथ भी इधर उधर। तो बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक डे था आज मेरा, बस अल्लाह अल्लाह करके गुजर गया। तो यहाँ पे मेरा जो सामान है वो सारा एक ही रूम में शिफ्ट सेट किया हुआ है, लेकिन मैंने अब यहाँ से सेटिंग चेंज करनी है इसकी थोड़ी सी। यहाँ मेरे रूम में भी बहुत ज़्यादा इसका पेंट उतरता है दीवारों से, तो वो भी मैंने उतार लिया था साथ ही, कि जो निकलता है ना उतरे वो उतर जाए। फिर मैं झाड़ू लगा लिया था, और साथ साथ फातिमा और अज़वा भी साथ साथ ही खेलती रहती हैं सारा दिन, माशाल्लाह तंग नहीं करती, लेकिन फिर काम भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है।
तो यहाँ पर जनाब 11 साढ़े 11 बजे के करीब मैं बच्चों को मतलब नहला धुला के उनको बिठा दिया था, फातिमा को, और उसको मैंने सुला दिया था फिर बाद में। लेकिन वो सोई नहीं थी, फिर उठ गई थी। मैंने कोशिश की थी कि ये सो जाए तो मैं अपना काम निपटा लूँ, दोपहर का जो होता है खाना बनाना वगैरह। तो बस बच्चे सो जाएँ या खेलते रहें तो फिर काम ना जो वो आसान हो जाता है, वरना जो 1 घंटे का काम होता है वो 3 घंटे लग जाते हैं बच्चों के साथ। तो फिर उसके बाद जनाब सफाई वगैरह करने के बाद, मुंह हाथ धोने के बाद तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब मैं ना अपनी दोपहर का खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। जो भी चीज़ बनानी हो, सालन बनाना हो, रोटियां बनानी हो, सारा काम मैं स्टार्ट कर देती हूँ। अब आज मुझे 11:30 हो गए थे, पौने 12 हो गए थे, मतलब लेट हो गई थी मैं 12 बजे के करीब। जुमे वाले दिन हमारे घर में सब मतलब जो गए होते हैं कामों पे, बाहर गए होते हैं, आरे पे गए होते हैं, डेरे पे, तो वो सब आ जाते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, वो टीचिंग करती हैं, जॉब करती हैं, वो भी आ जाती हैं। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया क्योंकि सब आ गए थे और जुम्मा भी स्टार्ट हो गया था। फिर बच्चों को भी नहलाना था, साथ तैयारी करनी थी, साथ कुकिंग मैंने आज लेट स्टार्ट की थी। तो साथ में बना रही थी, आज कस्टर्ड बना रही थी मीठे में, और जनाब आज बहुत दिल कर रहा था कस्टर्ड का। तो फिर मैंने आज सोचा कि चलो थोड़ा सा दूध बचा के ना कस्टर्ड बनाते हैं। और साथ मैंने जो गोश्त है वो भी पकने के लिए रख दिया था, और बड़ा गोश्त था मैंने आज बनाया, वो भी मैंने आलू गोश्त बनाना था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सारा कुकर में डाल के ना, प्रेशर कुकर में पहले तो मैंने सारे जो मसाले थे वो ग्राइंड कर लिए थे, क्योंकि इससे ना हो जाता है कि आसानी हो जाती है, थोड़ा काम जल्दी हो जाता है। तो 10 मिनट 15 मिनट मैंने उसको प्रेशर में रखा और उसके बाद मैंने उसको पका लिया था सालन की तरह। यहाँ पे कस्टर्ड भी बन के रेडी हो गया था, उसको मैंने बड़े बर्तन में डाल दिया था ताकि ठंडा हो जाए और इसको मैं फ्रिज में रख दूँ। तो उसके साथ यहाँ पे मैंने जाग लगाई थी, आज दूध रखा हुआ थोड़ा सा बच गया था जमा करते करते, तो वो मैंने उसको संभाला। उसको मैंने ऊपर से मलाई एक तरफ निकाल ली थी लैदा, और जो नीचे वाला दही था वो लैदा कर लिया था, वो चटनी वगैरह बनाने के लिए, रायता बनाने के लिए। और जो ऊपर वाला मलाई वाला हिस्सा था वो मैं बाद में जमा कर करके ना एक दफ़ा बनाऊंगी, मक्खन बनाऊंगी, और फिर उससे मैं देसी घी बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो बस जोड़ रही हूँ, जमा कर रही हूँ, तो बस बनाऊंगी, देखते हैं कितना बनता है। तो यहाँ पे हो गया था चिकन, गोश्त जो था वो भी थोड़ा सा रहता था कसर उसकी, तो फिर मैंने पानी जो था ना वो मैंने कहा सूख जाए, उतनी देर में मैंने अंश को नहला दिया था, उसको तैयार कर दिया था जुमा पढ़ने के लिए माशाल्लाह। तो बहुत शौक़ से जाता है, जब से मतलब जाना स्टार्ट हुआ ना, 2 साल 3 साल से जा रहा है अपने बाबा के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी जाता है। तो बस पानी जो था वो खुश्क हो गया था गोश्त का, तो फिर मैंने उसमें लाल मिर्च और घी डाल के उसको भून लिया था अच्छी तरह, काफ़ी अच्छी तरह, काफ़ी देर तक मैंने उसको भूना जब तक उसका घी सेपरेट ना हो जाए, अलग ना हो जाए। तो उसके साथ ही मैंने यहाँ पे आटा भी साथ साथ गूंद लिया था, और यही होती है मेरी डेली की रूटीन। मैं साथ साथ खाना बनाती हूँ, साथ आटा भी चलता रहता है, आटा भी गूंद लेती हूँ, बर्तन वगैरह जो होते हैं वो भी धो लेती हूँ, और बच्चों को भी देखना होता है सारा। तो बस उम्मीद है आप सबको पसंद आई हो, पसंद आई लाइक ज़रूर कर दिया करें प्लीज़, और कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, कुछ भी लिख दिया करें, जो भी आपका माइंड में हो वो लिख दिया करें। तो ख्याल रखें, दुआ किया करें जुमा के दिन, हर दिन, रोज़ दिन, मतलब क्या पता किसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। तो आप लोग जब भी दुआ करें, जब भी नमाज़ पढ़ें, कहने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को पता है। बस अल्लाह ताला करम फरमाए, रहम फरमाए और हमारी आजमाइशें हल फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।